जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, ये जो जॉब आज आपके बारे में ये जॉब के बारे में हम बताना चाहूँगा। ये जो डिटेल्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब है, जहाँ पर आप सभी को करने का मौका मिलेगा। साथियों, तो जितने सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, उनके लिए एक अच्छे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर दिया गया कि ये जो जॉब है ये है ASRB की तरफ से, रिक्रूटमेंट की तरफ से। तो ज़्यादातर समय ये जो देखा गया है कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये जॉब वैकेंसी है, जहां पर कृषि एवं किसान कल्याण नियंत्रण के विभाग में ये आपको जॉब मिलने वाला है, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल की तरफ से। तो साथियों, आप चलेंगे और क्या क्या पोस्ट वैकेंसी इसमें ज़्यादातर देखा गया है। ये जो पोस्ट वैकेंसी है वो है 195 पोस्ट आपको मिलने वाला है साथियों। तो ये जो जॉब इसी तरह आपको मिलेगा। तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये जॉब वैकेंसी साथियों। तो ये जो जॉब है आपको अप्लाई करने का जो मौका मिलेगा वो आप 22 मार्च से अप्लाई करेंगे और 10 अप्रैल तक आपका अप्लाई डेट चलेगा साथियों। जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं वो अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट जैसे कि मान लेते 2023 का एग्जामिनेशन नेट या SMS की तरफ से या CBT की तरफ से जो भी एग्ज़ाम है वो इसी तरह का रहेगा। तो 2023 26 अप्रैल और 30 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट रहेगा, उससे पहले आपको कर लेना है साथियों। तो सब्जेक्ट चेंज जैसे आप चूज करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर जो बोला गया है जो ये रहेगा वो रहेगा कॉम्बाइंड एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन कंप्यूटर एंड बेस्ड टेस्ट। इसका मतलब CBT मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ से आपको जॉब दिया जाएगा, जहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। जो भी स्टेट में हो आपको उसी स्टेट में जॉब एग्जाम देने का मौका मिलेगा साथियों। तो चलिए आगे तक देखना चाहेंगे कि अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी चार्जेस लगेगा, जैसे उनके लिए 1000 लगेगा, और EWS और OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 500 रुपया लगेगा, और SC ST और OBC एंड PWD स्टूडेंट के लिए 250 रुपया लगेगा। लेकिन SMS के लिए जो 500 रुपया लगेगा, और SMS जो EWS और OBC कैटेगरी के लिए उनको के लिए 500 रुपया लगेगा, और STO डिपार्टमेंट के लिए 500 और 500, ये जो डिपार्टमेंट दोनों रहा। लेकिन कोई SC ST और PWD कैंडिडेट स्टूडेंट के लिए उनके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा, यहाँ पर पूरा नील लिखा गया है साथियों। तो ज़्यादातर समय इसी तरह रहेगा। तो आगे तक हम आपको बताना चाहेंगे कि और क्या रूल्स रेगुलेशन रखा गया है। जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, जैसे आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे ऑनलाइन में, तो ये जो जॉब वैकेंसी है वो आपका www.asrb.org.in इसी वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं भाई, या इसी वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। तो जब आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे, जहाँ पर ये दिया गया है कि द फी मस्ट बी पेमेंट थ्रू द bharatkosh.gov.in, यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं साथियों। नहीं तो आप अप्लाई करने का इसी तरह मौका मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट है इंटरेस्ट है इस जॉब को करने के लिए तो अप्लाई करें जरूर, क्योंकि ये साइंटिस्ट की तरफ से डिपार्टमेंट की, एक रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से जॉब है, जहाँ पर रिसर्च डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलने वाला है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट रख रहे हैं इस जॉब करने के लिए तो वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अप्लाई करने के हम सारी डिटेल्स तो बता रहे हैं, लेकिन कुछ और चीज़ बताना चाहेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट का ऊपर आपको जहाँ पर ये करना पड़ेगा, जो कोर्स करेंगे या जो पर आप रिसर्च करेंगे। तो साथ ही पहले हम बता देंगे, ये जो जॉब आप अप्लाई करेंगे ये ऑनलाइन प्रोसेस में ही आपका अप्लाई करने का मौका मिलेगा साथियों। तो ऑनलाइन प्रोसेस में ही आप अप्लाई इसको ज़रूर करें। और साथियों, ये जो जॉब रहेगा ये एरिया बहुत सारे दिया गया है, जैसे आसाम, हरियाणा, केरला, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक। ये पहले से यहाँ पर दिया गया है, जहाँ से ये आनंद भदोदरा बीरापानी सिली, ये जो चीज स्टेट है जहाँ पर ये दिया गया है, जैसे गुजरात, मेघालय, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ये जो 2 डिपार्टमेंट में, उत्तराखंड, दिल्ली कर्नाटक, सिक्किम, आसाम, तेलंगाना, मणिपुर, मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, इसी जगह में आपको एग्जाम देने का मौका मिला। टोटल यहाँ पर दिया गया है, जो एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपका 44, इसका मतलब जो भी स्टेट में हो आपका, वो आपका लोकल एरिया में वहाँ पर होने वाला है जॉब, इसमें कोई समस्या नहीं। जैसे जोधपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान, उसी एरिया में आपको जॉब, इसका मतलब नज़दीक एरिया में आपको एग्जाम देने का पड़ेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है साथियों। लेकिन जो भी स्टूडेंट ये जो दिया गया, जैसा नेशनलिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे नेट आपको क्वालिफाई करना है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये क्वालिफाई करना है आपको। तो रूल्स एंड एग्जामिनेशन का रूल्स क्या होता है कि एग्जामिनेशन रूल्स इज द गिविंग
एंग्जियोसिस एंड कैंडिडेट मस्ट बी रीड द रूल्स एंड रेगुलेशन केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने से पहले आपको रूल्स और रेगुलेशन पता होना जरूरी है। प्रेस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज द मास्टर डिग्री होना जरूरी है। जहाँ पर ये दिया जा रहा है कि मास्टर डिग्री आपको रहना बहुत ही आवश्यकता है, जहाँ पर आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। ये आपको समझ आएगा। आप साइंस का ऊपर मास्टर डिग्री करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। ये ज़्यादातर समय ये साइंस स्टूडेंट के लिए जॉब रखा गया है साथियों। तो एज लिमिट का पता चला दिया जाए तो एज आप 21 साल से शुरू करके 35 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। जो भी स्टूडेंट है वो 21 साल से ऊपर होना भी जरूरी है, जहाँ पर आपको एग्जाम अलाउ किया जाएगा एग्जाम देने के लिए। नंबर ऑफ द अटेम्प्ट, द रजिस्ट्रेशन इज द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके लिए आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा साथियों। तो सिलेबस तो देखा जाए तो सिलेबस इसमें आप यहाँ पर जाके विजिट करके देख सकते हैं www.srb.org.in। या सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा साथियों। 9 पेज और 27 पेज में आपको सिलेबस यहीं पर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि आपको सिलेबस वहीं पर आपको मिलने वाला है साथियों। तो सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा साथियों। तो नेशनलिटी जैसे आप इंडिया, नेपाल, भूटान यहाँ पर भी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके लिए हम पहले से बता चुके हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या क्या लगेगा, कैसे लगेगा और ये सारी चीज़। लेकिन अभी तक हम सैलरी के बारे में नहीं बताया आपको, लेकिन आपको सैलरी भी जानना जरूरी है कि जॉब करने के लिए जो सैलरी रखा गया है स्टूडेंट के लिए वो कितना सैलरी है। लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़े से एक बात बताना चाहेंगे। जो क्वालिफाइड करेंगे स्टूडेंट, वो अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए उनका जो मार्क बेसिस रहेगा वो 75, इसका मतलब 50%, ओबीसी के लिए 45% और SC ST PWD के लिए 40%, इसका मतलब 60 मार्क रखना जरूरी है, जहाँ पर 40% कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इसी डिपार्टमेंट में आपको जैसे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, तापर इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एंड जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड pneumology and plant biochemistry, plant pathology and plant psychology and seed science technology, floriculture and landscaping and fruit the scientist, spices and plantation and medical and automatic plant, the vegetable science, animal biochemistry और एनिमल बायोकेमिस्ट्री, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल फिजियोलॉजी। इसका मतलब ज़्यादातर समय जो ये जो जॉब रहेगा ये आपका मास्टर डिग्री का ऊपर होना जरूरी है और आपका साइंस की कोर्स का ऊपर ज़्यादातर समय ये जॉब मिलने वाले जाते हैं। तो इस तरह देखा गया तो जो टोटल जो पोस्ट डिपार्टमेंट है वो है कितना है आपका, टोटल जो है 60 डिपार्टमेंट है, जहाँ पर आपको टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चर एंड टेक्नोलॉजी बहुत सारे चीज़ का ऊपर आपको मास्टर डिग्री है। तो बहुत सारे कोर्स का ऊपर तो आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। लेकिन सैलरी तो देखा जाए तो सैलरी जो है आपके लिए वो है आपका ये जो है ब्रेड के लिए जो 15,600 से शुरू करके 39,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। लेकिन जो लेवल 10 के डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जो सैलरी मिलेगा वो 56,100 से शुरू करके 1,77,500 के अंदर आपका सैलरी है। इसलिए हम बताना चाहेंगे जो भी साथी है इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। ये जॉब है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और पहली बार इस चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी चीज़ आपको डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं सारे चीज़ को रिप्लाई करता हूँ। तो पहली बार इस चैनल में है तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों।